धन्यवाद आदरणीय गुरुजनों और यहाँ पर उपस्थित पिता तुल्य सभी पुरुषों और माता तुल्य महिलाओं और अपने सभी बड़ी भाइयों और साथियों और मेरे छोटे सहपाठियों का धन्यवाद करता हूँ। और सर्वप्रथम मैं अपने पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि मैं अगले साल जब यहीं पे खड़ा था तो हमारे साथ थे। और दो लाइनों के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों की जंग बारूद से है, कि फूलों की जंग बारूद से है। इस बार तो डरना लाजिम ही नहीं, इस बार तो डरना लाजिम ही नहीं, इस बार तो बात मेरे वजूद की है, इस बार तो बात मेरे वजूद की है। साथियों, आज के दिन के लिए, आज के पर्व के लिए, आज का दिन और आपके आजादी के उजाले की सूरज की रोशनी देने के लिए, हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने और हमारे देश के वीरों ने जो बलिदान दिया है, जिस बलिदान के बल पर, जिस भारत माता की धरती को उन्होंने अपने खून से सींचा था और उस खून के बल पर हमें आज का दिन मिला था। बाबा साहब के संघर्षों के बल पर हमारे देश में आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था। हमारे महापुरुषों और वीरों के बलिदान के बल पर, उनके संघर्षों के बल पर हमें अपने संघर्षों को जोड़ना है और इन संघर्षों को लेकर हमें अपने कर्तव्य को निर्धारित करना है कि हमारा कर्तव्य है अपने आसपास के लोगों को और हमारे समाज को उज्जवल समाज देना, एक शिक्षित समाज देना। और मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पिताजी इस गांव के लिए, क्षेत्र के लिए दिन और रात अपने जीवन की अंतिम सांस तक आपके लिए, आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए पूरी ईमानदारी से आपके साथ खड़े रहते थे, तो मैं आपको इस बात की याद दिलाता हूँ और आज मंच से खड़े होकर शपथ लेता हूँ, ये आशा करता हूँ, ये वादा करता हूँ कि जब तक हमारी आखिरी सांस रहेगी, क्योंकि इस बात से आप कभी भयभीत और डरिएगा नहीं कि आज वो आपके साथ नहीं है। आपके संघर्ष की लड़ाई कौन लड़ेगा, आपके साथ कौन खड़ा होगा। उन्होंने अपने रूप में आपको दद्दा के रूप में राहुल कृष्ण यादव और छोटू के रूप में दो दत्तू देकर गए हैं। और आने वाले समय में आपके सम्मान की लड़ाई और आपकी ईमानदारी की लड़ाई, आपके जीवन को उज्जवल बनाने की लड़ाई और आपको एक शिक्षित समाज देने की लड़ाई हम आपके लिए हर समय, चाहे रात को 12 बजा हो या फिर कड़ी दोपहर हो या फिर बरसात हो रही हो या चाहे जितनी भी ठंडक हो, आप जब भी कहेंगे हम आने वाले समय में आपके समक्ष उपलब्ध रहेंगे और आपको ये बताने का काम करेंगे कि इस बात से कभी संकोच मत करिएगा कि आपके ऊपर अगर कोई संकट आए तो उस संकट को ये बात कहकर टाल दीजिएगा कि आपके उस संकट को टालने के लिए, आपके सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ दो दद्दू खड़े हैं। और साथियों, मैंने उनके संघर्ष के जीवन को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने उनसे जो बातें सीखी है कि अपने जीवन में 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाना, लेकिन वो रोटी ईमानदारी की होनी चाहिए, क्योंकि वो ईमानदारी की रोटी आपके आने वाले समाज को, आपके आने वाली पीढ़ियों को, आपके बच्चों को ईमानदारी सिखाती है और आपके बच्चों को ये बात बताती है कि अपने बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का आपको सम्मान करना है, उनका स्वाभिमान निर्धारित करना है। और साथियों, अपने जीवन में सदैव अपने माँ बाप की पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ सेवा करना, क्योंकि हार का डर सिर्फ उन्हें सताता है जो अपने माँ बाप की सेवा पूरी और निष्ठा और लगन के साथ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वो ईश्वर, जिस ईश्वर को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उस ईश्वर ने हमारे आपको जीवन को सरल बनाने के लिए, हमारे और आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए, आपके मनोबल को मजबूत करने के लिए अपने ही रूप स्वरूप में आपको माता पिता और आपको बड़े भाई और आपके सगे संबंधी और साथी देते हैं। और सदैव समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना का उद्भव करना, उतनी ही दोगुनी से बनाए रखना। और हम आपके लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको, इस गांव को, इस द्वार को, इस क्षेत्र को एक नया आयाम और एक नया दिशा देने का काम करेंगे। बस उस काम के लिए आपका जो आशीर्वाद है वो सदैव हम पर अपनी दोगुनी ताकत से बनाए रखना। क्योंकि जीवन में मैंने सीखा है साथियों, क्योंकि यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े साथी हैं, मैं उनके जितना तजुर्बेदार नहीं हूँ। मैंने जितनी चीजें देखी हैं कि अपने जीवन में सदैव सम्मान पर निर्धारित रहना और
अपने जीवन को ईमानदारी और सत्य पर निर्धारित करना और सदैव लोगों को प्रेम की परिभाषा से अपने पद में करना। क्योंकि एक मनुष्य जब वो अपने अंतिम दिनों में होता है तो मैं समझता हूँ, आप भी जानते हैं कि वो अपने बाल या नाखून को भी अपने साथ नहीं ले जा पाता है। तो ये बात सदैव याद रखिएगा कि जीवन में आपको अच्छे काम करने हैं, अच्छे रास्तों पर चलना है, अपने से बुजुर्गों का सदैव सम्मान करना है कि जब आप इस दुनिया में ना हो तो आपको लोग अच्छे कामों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, आपकी ईमानदारी के लिए याद करें। क्योंकि साथियों, कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं मरती है। उसके द्वारा किए गए अच्छे काम कभी नहीं मरते हैं, उसके द्वारा किए गए ईमानदारी के स्वरूप कभी नहीं मरते हैं। तो जब आपको लोग याद करें, आपको आपकी ईमानदारी और आपके द्वारा उनको दिए गए सम्मान के रूप में याद करें। साथियों, एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि आपके जीवन में तभी खुशहाली आ सकती है जब आप शिक्षा का अच्छा मार्ग प्रशस्त करें, और शिक्षा का अच्छा मार्ग और आपके मस्तिष्क को तभी एक आयाम मिल सकता है जब आप अपने जीवन में एक ईमानदारी की परिभाषा और एक लगन की परिभाषा को गठित करेंगे। और ये बात कभी मायने नहीं रखती है कि आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि यदि आप बाबा साहब के जीवन को उठाकर देखेंगे तो स्कूल के बाहर पढ़कर अपने जीवन में एक नया आयाम लाए और उन्होंने हर वर्ग को समानता का अधिकार देने का काम किया था। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आपके जीवन में तभी एक नया बदलाव आ सकता है जब आप अपने बड़े बुजुर्गों और अपने साथियों के साथ साथ अपने लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे, अपनी शिक्षा को निर्धारित करने का काम करेंगे। और मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूँ और शपथ देता हूँ मंच से, और आपसे वादा करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि आपको एक नया समाज और एक शांतिपूर्ण समाज और एक शिक्षित समाज और इस क्षेत्र को, इस गांव को नया आयाम देने के लिए मेरी ये आवाज इसी ईमानदारी से सदैव आपके साथ खड़ी रहेगी। और दो लाइनों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करते हुए आपके आशीर्वाद की आशा करता हूँ साथियों कि मेरे जीवन की असली उड़ान में भी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान में भी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमी हमने, ये भी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमी हमने। अभी नापने को सारा आसमान बाकी है, अभी नापने को सारा आसमान बाकी है। धन्यवाद।